नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम सुमित है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। अभी रहता हूँ। वैसे मेरा घर पुणे में है। मैं यहाँ स्टडीज़ के लिए आया हूँ। मुझे और 2 साल लगेंगे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। पर मुझे आधे में ये स्टडीज़ छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि हमारे परिवार में एक दुखों का पहाड़ फूटा जो कोई सह ही नहीं पाया। मेरे घर में मैं, भाई भाभी, मेरे मम्मी पापा, हम 5 जने रहते थे। 2 साल पहले मेरे भाई भाभी की शादी हुई थी। भाई भाभी शादी से बहुत खुश थे, पर भाई ने हमें नहीं बताया था कि वो टीबी की बीमारी से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। 2 साल बाद उनका निधन हो गया, वो भी शादी के। फिर सब करने के बाद भाई का मम्मी ने बोला अभी स्टडीज़ छोड़ दे, घर को तेरी ज़रूरत है, घर संभालना तेरी जिम्मेदारी है। भाई को किराने का शॉप था, उसमें मैं फिर बैठ के कमा के लाता, फिर घर चलता। सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी, पर भाभी की उदासी नहीं, वो उस सदमे में ही थी। धीरे धीरे मैं उनको हंसाता, शॉप बंद करके आने के टाइम बाद में आइसक्रीम ले आता, कभी फास्ट फूड ले आता, कभी कभी तो आके खूब सारी बातें करता, तो उनको थोड़ा हल्का महसूस होता। फिर वो भी थोड़ा खुश रहने लगी थी। जवानी में किसी के साथ ऐसे हो जाए, सच्ची सदमे से कम नहीं होता। एक रात की बात है, जब मेरे जज्बात काबू ही नहीं रहे। भाभी अपने रूम से रेडी होके, मतलब नाइट ड्रेस वेयर करके आई, पहन के आई। उनको नाइट ड्रेस में देख के मेरे हथियार उठ गए, खड़े हो गए। उनके इतने बड़े बड़े संतरे मेरी नज़र से हट ही नहीं रहे थे। मुझे तो ऐसे लग रहा था शायद भाभी भी उसी उम्मीद से मेरे पास आई हो। आके सामने बैठ गई और आज क्या हुआ वैसे पूछने लगी शॉप पे। मैंने बोल दिया सीधा, आप तो गजब लग रही हो। गजब मतलब सेक्सी लग रही हो। सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं, मैंने कभी लड़की नहीं देखी ना, तभी बोल दिया। भाभी ने बोला क्यों, गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं। वो हंस दी। वो पूछने लगी आपको कैसी लड़की चाहिए? मैंने बोला मुझे आप जैसी चाहिए। मैं रो दी। मुझे लगा उनको बुरा लगा। फिर उन्होंने बोला आपके भाई भी ऐसे बोलते थे। आपके जैसी चाहिए मतलब? भाभी ने पूछा। मैंने बोला सेक्सी, गुणवान। उन्होंने बोला सेक्सी, वो भी मैं। फिर वो और नज़दीक आई। मुझे भी कंट्रोल नहीं हुआ। मेरे होठ उनके होठ के नज़दीक चले गए और लॉक हो गए। हमने बहुत देर किस किया और उसके बाद मेरे हाथ उनके बड़े बड़े संतरों पे पड़े तो सॉफ्ट थे ऐसे। हमारी पूरी रात गुजरी ऐसे ही। मैं जब सुबह उठा और जब भाभी उठी तो वो सोचने लगी ये क्या कर दिया मैंने। पति के मरने के बाद ये कैसे हो गया मेरे से। फिर क्या, मैंने परिवार को मनाया, मुझे भाभी जी के साथ शादी करनी है और शादी कर ली। उनको खुश रखता था। दोनों ने मिलके बिजनेस को बढ़ाया और हमारी एक प्यारी सी बेटी भी हो गई। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बहुत सारा प्यार देना।